हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो कल हमने राइस तक पूरा कर लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे मेज। एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे, कुछ बता भी सकते हैं, कुछ सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मेज के बारे में। तो मेज का जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम इसका जिया मेज, जिया मेज, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज। इसकी फैमिली देख लेते हैं अपन। इसकी फैमिली है पोएसी। इसकी फैमिली है पोएसी। इसको कभी कभी ग्रेविनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो पोएसी और ग्रेविनी दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कभी कभी पोएसी दे दिया जाता है और कभी कभी ग्रेविनी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन प्लस क्या है। माना जाता है कि ये अमेरिका से आई हुई है, ठीक है। और कभी कभी कौन सी किताबों में दिया जाता है कि ये मेक्सिको से भी आई हुई है। तो दोनों अपन मान के चलते हैं, अमेरिका आ गया तो अमेरिका सही है और मेक्सिको आ गया तो मेक्सिको सही है, ठीक है। जब कंपटीशन एग्जाम देंगे तब पूरा ये क्लियर हो जाता है मामला। आगे बीएससी करते हैं एग्रीकल्चर में तो कि अमेरिका में हुई थी कि मेक्सिको में हुई थी। बहुत सारे वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि अमेरिका में हुई थी, मेक्सिको में हुई थी। बहुत सारे कंफ्यूजन है, निकालेंगे वो आगे जाके, लेकिन अभी तो अमेरिका और मेक्सिको दोनों लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में इसका क्लाइमेट देख लेते हैं कि क्लाइमेट सुटेबल कौन सा होता है इसके लिए। तो क्लाइमेट इसका होता है ट्रॉपिकल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल और मॉइस्ट क्या होता है, जैसे कि अभी जो सीजन है बारिश का, इसमें क्या होता है कि जितना भी अपना एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा मॉइस्चर भी होता है और गर्म भी होता है, मतलब बहुत ट्रॉपिकल भी होता है। तो उसको ही ट्रॉपिकल और मॉइस्ट क्लाइमेट कहते हैं। 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है इसके लिए सूटेबल होता है। इसके जर्मिनेशन के लिए जरूरी होता है 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं इसकी सोइल, कि सोइल कैसी होनी चाहिए इसकी। तो सोइल इसके लिए आपने पढ़ा होगा पहले भी, सैंडी लोमी सोइल, ठीक है। सैंडी लोमी सोइल, इसका पीएच होना चाहिए 6 से 8.5, ठीक है। सोइल सैंडी लोमी सोइल, पीएच 6 से 8.5, 6 to 8.5 इसका पीएच होना चाहिए। मतलब कि अगर ये एसिडिक भी हो तो भी चलेगा और बेस्ड हो तो भी चलेगा, ठीक है। या उतार लो अच्छी तरीके से। कुछ नहीं समझ में आता हो और पूछना हो तो जरूर पूछिए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए ही हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। आगे इम्प्रूव वैरायटी के बारे में पढ़ लेंगे अपन कि इसकी इम्प्रूव वैरायटी कौन कौन सी है। इम्प्रूव वैरायटीज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि 4 प्रकार की वैरायटी होती है, 4 टाइप्स ऑफ वैरायटीज, 50 to 100 yes। मतलब ये पत्ती कैसे, उसके आधार पर हम इसको डिफाइन करेंगे। 80 to 100 डेज में जो पकने वाली जो वैरायटी है उसमें पहली है बायो
9637 प्रताप मक्का। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि बायो 9637 तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन प्रताप सर मक्का क्यों लिखा, प्रताप मक्का एक ऐसे क्यों लिखा। एक्चुअली क्या होता है कि इसका नाम प्रताप मक्का एक ही है, इसको प्रताप मे जैसे नहीं लिख सकते, ठीक, वेराइटी का नाम ही प्रताप मक्का है तो प्रताप मक्का ही लिखा जाएगा। दूसरा होता है 100 से 120 दिन में पकने वाली जो वेराइटी होती है, 100 से 120 दिन के अंदर जो मतलब कौन कौन सी वेराइटी होती है जो पक सकती है, तो एक का नाम है डेक्कन, डेक्कन 103, इसमें वेराइटी है माही और एक है डबल, ठीक है, डेक्कन 103, माही और डबल, ठीक है, ये हो गई 100 से 120 दिन में पकने वाली। अब तीसरी कौन सी है, कॉम्प्लेक्स वेराइटी होती है, कॉम्प्लेक्स वेराइटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मक्का में 2 से 3 सेंटीमीटर लगभग डिस्टेंस रखते हैं प्लांट टू प्लांट की, लेकिन कॉम्प्लेक्स वेराइटी ऐसी होती है जिसमें 2 से 3 सेंटीमीटर तक अगर अपन डिस्टेंस नहीं रखते हैं तो भी चल जाएगा, ऐसी वेराइटी को कॉम्प्लेक्स वेराइटी कहते हैं। तो ये कौन सी है, एक का नाम है बस्सी सेलेक्टेड, ठीक, और एक का नाम है नवजोत, बस्सी सेलेक्टेड और नवजोत। इसको मैं याद भी कराऊंगा आपको, एक बार लिख लो। और लास्ट है कंपोजिट वेराइटीज। कंपोजिट वेराइटीज क्या होती है कि उनको कम पानी, कम तापमान, ज्यादा तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे में भी सर्वाइव कर सकती है, अपने आप को आगे बढ़ा सकती है, उसकी ग्रोथ तो होती रहती है उसके लिए। तो वो कौन सी है, देखो, चंदन सफेद 1 2 3, मतलब चंदन सफेद 1, चंदन सफेद 2, चंदन सफेद 3, ये तीनों वैरायटी होती है मेज की। तो अब देखो इसको याद कैसे करना। सबसे पहले अपनी 18 to 100 डेज वाली कौन सी है, बायो 9637, इसको तो तुमको याद करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ठीक है, रट के भी याद करना पड़ेगा बायो 9637। लेकिन प्रताप मक्का को हम कैसे याद कर सकते हैं कि अपनी स्कूल का नाम क्या है, अपनी स्कूल का नाम है महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी, तो उसमें प्रताप आ रहा है तो प्रताप मक्का हम याद कर सकते हैं, और अपने जो बांसवाड़ा है उसमें प्रताप मक्का 1 ही सबसे ज्यादा बोई जाती है, ठीक है, इस हिसाब से अपन प्रताप मक्का 1 को याद कर सकते हैं। इसके बाद में 100 to 120 डेज में कौन सी है, तो डेक्कन 103, ये तो याद करना पड़ेगा। लेकिन माही जो अपने इंडियन क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान रह चुका है, उसका नाम क्या है, महेंद्र सिंह धोनी, तो उसको प्यार से लोग क्या बोलते हैं, माही, ठीक है। और धवल, माही और धवल। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स वेराइटीज जो होती है उसमें बस्सी सेलेक्ट है। तो बांसवाड़ा में एक गांव है उसका नाम है बस्सी, उदयपुर में एक गांव है उसका नाम, ये सलूबर के पास में आता है उसका नाम है बस्सी। तो अपने क्षेत्र की बात है तो बस्सी याद कर सकते हैं अपन, बस्सी सेलेक्टेड। और नवजोत तो आप सब जानते ही हो, नवजोत सिंह, ठीक, इस हिसाब से आप ये सिर्फ याद करने के लिए है ना, तो इस हिसाब से आपको मतलब कभी एग्जाम में बैठोगे तो आपको याद भी आ सकता है ऐसा कि हाँ एक दिन सर बोल रहे थे कि नवजोत सिंह ऐसे करके तो याद आ सकता है। इसके बाद में ये कंपोजिट वेराइटी कौन सी होती है, तो चंदन सफेद 1 2 3। तो इसमें क्या होता है कि आप सफेद याद रखना बस, ठीक है, सफेद जैसा आ गया तो वो कंपोजिट वेराइटी है मेज की, ठीक है, सफेद जैसा। तो चंदन सफेद 1 2 3, चंदन सफेद 1 2 3, वो किसकी वेराइटी है, मेज की वेराइटी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम और भी करेंगे। आपको इसमें कुछ डाउट वगैरह हो या फिर अगर कुछ सजेशन भी देना हो तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है।
अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप दे सकते हैं कुछ भी, मतलब कि अगर यूँ लग रहा है कि सर हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करो, या फिर कुछ ऐसा हो कि सर नहीं आपको थोड़ा सा इसमें ये चेंज करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा वगैरह जो भी आपका हो, जो मत हो वो दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। और लेकिन पढ़ना मत छोड़ना, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ रनिंग में होती है वो याद रहती है। तो इसी के साथ मैं आज के लिए बस थैंक यू, ऑल द बेस्ट।